हे गाइस, मिस्टर सुपरलैट इज हियर। और भाई साहब क्या डिटेल्स थी जबान में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पॉइलर अलर्ट। अब ये अलर्ट है उनके लिए जिन्होंने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है, क्योंकि जो डिटेल्स मैं इसमें बताने जा रहा हूँ वो डिटेल्स इस मूवी को आपके लिए स्पॉइल कर सकती है। तो ये वीडियो अपने ही रिस्क पर देखना। सो इस बार मैंने जवान मूवी देखी और इसमें मुझे 30+ डिटेल्स मिली, जिनमें से मैं आपको 15 डिटेल्स ही बता रहा हूँ, क्योंकि खराब प्रिंट होने की वजह से वो डिटेल्स आपको देखने में मजे नहीं आएंगे। लेकिन ये 15 डिटेल्स देखने में आपको मजे बहुत आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। नंबर 1, तो इस सीन में आजाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर को टोटल सुसाइड करने वाले फार्मर्स का नंबर बताता है, जो कि था 10,281, जो कि एक साल के अंदर इतने फार्मर्स ने सुसाइड किया था। तो जब मैंने इन टोटल नंबर्स के बारे में थोड़ी रिसर्च की तो मुझे सुसाइड करने वाले किसानों का ये डेटा मिला। अगर 2021 की रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर रियल में 10,881 फार्मर्स ने आत्महत्या की थी, ना कि 10,281 ने। एक्चुअली में आजाद जो बोल रहा है, यानी 10,281 फार्मर्स की सुसाइड करने वाली बात, वो डेटा बोल रहा है 2019 के अकॉर्डिंग, और मूवी की टाइम लाइन चल रही है 2022 में। तो पिछले एक साल का डेटा हुआ 2021 का, ना कि 2019 का। सो इट्स ए मिस्टेक। यही नहीं, इस मूवी में बहुत सारे रियल इंसिडेंट को दिखाया गया है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। नंबर 2, जब से पठान ब्लॉकबस्टर हुई है तब से मैं एसआरके के सारे इंटरव्यूज को फॉलो कर रहा हूँ। एंड हाल ही में कुछ दिनों पहले मुझे एसआरके का एक पुराना इंटरव्यू रिकमेंड हुआ था, जिसमें वो ओपनली बोल रहे थे कि आई लव गर्ल्स। मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरे आस पास लड़कियां हो। एंड इस इंटरव्यू को देखने के बाद मेरे दिमाग की बत्ती जली एंड मैंने सोचा कि क्या ये इंटरव्यू एटली ने देखा होगा, क्योंकि जवान में एसआरके के चारों तरफ लड़कियां ही तो लड़कियां हैं। एंड अभी ये वाली वीडियो भी वायरल चल रही है। ओह भाई, जो एसआरके की डिमांड थी उसी हिसाब से एटली ने स्क्रिप्ट भी लिखी है। सो एसआरके फैन अब इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। नंबर 3, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम जूजू होता है। डिटेल ये नहीं है, डिटेल ये है जब इसी बच्चे को बड़ा होते हुए दिखाया जाता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है, जो कि बड़ा होकर एक पुलिस ऑफिसर बनता है। एक्चुअली में रियल लाइफ में ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं एंड इनका नाम है सेंगे टिशेल्ट्रिम या फिर सेल्ट्रिम। अब प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, तो लोग मैनेज कर लेना। नंबर 4, मूवी की स्टार्टिंग में जब विक्रम राठौर अपनी इंजरी हील होने के बाद जब इनसे फाइट करता है, तो इस फाइट के बाद हमें मालूम पड़ता है कि उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई है एंड उसे याद नहीं है कि वो कौन है। एंड मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को ये लग रहा होगा कि शायद वो कोमा में रहा था कई महीनों तक, इसलिए उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम इस वाली सीन को ध्यान से देखोगे जिसमें विक्रम राठौर इस नदी में गिरा था, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे उसका सिर एक पत्थर में टकरा गया था। एंड रियल में सर में जब चोट लगती है तो बहुत कुछ गड़बड़ा जाता है एंड दिस इज द रीजन ही लॉस्ट हिज मेमोरी। नंबर 5, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इस मूवी में बहुत सारे इंसिडेंट रियल दिखाए गए हैं। मूवी में एक इंसिडेंट दिखाया गया है जिसमें एक सरकारी हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे होते हैं और यहाँ पर हो जाती है ऑक्सीजन की कमी। एंड यहाँ पर ईरम ही एक डॉक्टर होती है जो कि इन बच्चों का इलाज कर रही होती है, लेकिन उसके रिक्वेस्ट करने के बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड नहीं कराए जाते। लेकिन जैसा कि मूवी में हमें दिखाया गया है कि यहाँ पर सिस्टम ही करप्ट होता है एंड इसकी वजह से, यानी ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पर सारे बच्चे मारे जाते हैं। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। 63 बच्चों की मौत हो जाती है 3 दिनों के अंदर एंड ये बच्चे ऑक्सीजन की कमी से ही मरते हैं। एंड यहाँ के डॉक्टर थे काफिल खान। एंड जब इन्हें मालूम पड़ता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ये अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन के लिए। एंड जब वहां से इन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो ये अपने हैंड से ऑक्सीजन सिलेंडर्स को मैनेज करवाते हैं। बट सरकार उल्टा इन पर मेडिकल करप्शन का इल्जाम लगाती है और इन्हें इनकी नौकरी से सस्पेंड करके जेल में डाल दिया जाता है। फिर बाद में इन पर जितने भी आरोप लगे थे वो सारे आरोप गलत साबित होते हैं। एंड यहाँ पर एक और चीज दिखाई गई थी, ईरम ने बच्चों के सभी पेरेंट्स को एम्बुबैक्स को पंप करने के लिए बोला था ताकि उन्हें ऑक्सीजन का सपोर्ट मिलता रहे। एंड गोरखपुर में डॉक्टर काफिल ने एम्बुबैक्स को भी प्रोवाइड कराया था जब यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे। सो ओवरऑल जवान में दिखाया गया ये इंसिडेंट, यानी ऑक्सीजन की कमी से बच्चों का मरना, ये एक रियल इंसिडेंट था। नंबर 6, इस सीन में आजाद जब नर्मदा से फाइट कर रहा होता है तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे वो नर्मदा के वार से अपने आप को डिफेंड कर रहा था, ना कि उसको मार रहा था। एंड इसका रीजन था उसकी नर्मदा के साथ अगले दिन शादी थी, तो वो अपनी ही वाइफ को कैसे मार सकता है एंड इसीलिए वो उसके वार से अपने आप को डिफेंड कर रहा था। एंड यहीं पर एक और डिटेल मैंने कैप्चर की, जैसे यहाँ पर नर्मदा जब आजाद को चाकू मारती है तो यहाँ पर आप नोटिस करना आजाद उसी चाकू को वहीं पर पड़े किसी और एनएसजी जवान को घुसा देता है। एंड ये चीज वो करता है अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, क्योंकि इस चाकू में जो आजाद का खून लगा था वो इस एनएसजी जवान के खून से मिलने के बाद क्लम्प हो गया होगा। नंबर 7,
अब ये डिटेल 99% लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। जैसे जब जवान का प्रीव्यू या फिर ट्रेलर आया था तो उसमें मैंने नोटिस किया था जब छोटा आजाद अपनी माँ से वादा करता है तो यहाँ पर आप नोटिस करना जब वो वादा कर रहा होता है यानी प्रॉमिस कर रहा होता है तो ये वाली मोमबत्ती बुझ जाती है। एंड यही चीज अगर आपने मूवी में नोटिस की हो तो यहाँ पर जब छोटा आजाद प्रॉमिस कर रहा होता है तो यहाँ पर ये मोमबत्ती बुझती नहीं है। ये डिफरेंस मूवी को शूट करते वक्त आया है, क्योंकि कहीं तो मैंने पढ़ा है कि इस मूवी की शूटिंग हिंदी और तमिल में हुई है। आई मीन टू से एक सीन हिंदी में शूट हुआ तो वही सीन दोबारा से तमिल में भी शूट किया गया है। पूरी मूवी तो नहीं बल्कि कुछ कुछ पार्ट। जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा योगी बाबू को हिंदी वर्जन में नहीं दिखाया गया। एंड आप में से किसी ने भी तमिल वर्जन अगर देखा है तो प्लीज बताओ कि उसमें योगी बाबू थे या फिर नहीं। सो बैक टू द पॉइंट। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि तमिल और हिंदी वर्जन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो मैं इसके ब्लू-रे प्रिंट आने के बाद ही पता कर पाऊंगा। सो इसका पार्ट 2 इसके ब्लू-रे प्रिंट के बाद ही आएगा। तब तक बढ़ते हैं अगली डिटेल पर। नंबर 8। जब मैंने ये वाली डिटेल नोटिस की थी तो पहले मुझे लगा था कि ये कोई मिस्टेक है, एंड फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये मिस्टेक एक्चुअली में प्लानिंग का हिस्सा है। जैसे यहाँ पर आप नोटिस करना जब हेल्थ मिनिस्टर को गोली मारी जाती है तो वहाँ पर 2-3 एम्बुलेंस आती हैं उन्हें लेने के लिए, बट हेल्थ मिनिस्टर एक ही एम्बुलेंस में जाते हैं और वो एम्बुलेंस थी आजाद की। एंड वी नो दैट एम्बुलेंस के फ्रंट पर जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, एंड इसका रीजन भी हम लोगों को पता ही है। बट जिस एम्बुलेंस में आजाद हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप करता है तो यहाँ पर आप नोटिस करना उस एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस उल्टा नहीं बल्कि सीधा लिखा था। एंड इट्स फोरशैडोइंग कि इन अनपढ़ गंवार लोगों को ये भी नहीं पता कि एम्बुलेंस के फ्रंट पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है या फिर सीधा। एंड एक्चुअली में आधे नेताओं को अनपढ़ ही दिखाया गया है, जैसा कि इस मूवी में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को। नंबर 9। इस मेट्रो हाईजैक वाले सीन में जब ये लड़कियां एंटर हुई थी तो इनमें से इस लड़की ने यानी हेलना ने यहाँ के सभी पैसेंजर्स के जैमर के थ्रू नेटवर्क गायब कर दिए थे। एंड जब यहाँ पर आजाद आलिया को बोलता है काली से फोन करने के लिए तो यहाँ पर आप नोटिस करना आलिया के फोन में एकदम से नेटवर्क आते हैं ताकि वो काली से कॉल कर सके। नंबर 10। तो काली जब इस वाले अकाउंट में 40,000 करोड़ 97,13,556 रुपीज ट्रांसफर करा देता है तो आजाद इमीडिएटली इन पैसों को 7 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर करा देता है। एंड अगर आप इस डिस्प्ले पर देखोगे तो यहाँ पर एक भी अकाउंट नंबर रिपीटेड नहीं था। एंड यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि किसानों पर कितना कर्जा था, किसी पर 87,000 तो किसी पर 25 लाख। वेल यहाँ पर डिटेल ये है जब सारा पैसा 7 लाख किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया था तो यहाँ पर टोटल अकाउंट वैल्यू 0 हो जाती है, यानी आजाद ने एक भी पैसा इस अकाउंट में नहीं छोड़ा था। एंड ये आजाद की ऑनेस्टी को दर्शाता है। नंबर 11। इस सीन में विक्रम राठौर की जब मल्लम पट्टी चल रही होती है तो यहाँ पर उसका इलाज करते हैं ये बाबा। एंड इसकी मल्लम पट्टी के दौरान ये बाबा इसे एक लॉकेट बनाते हैं जो कि ये था। एंड यहाँ पर आप नोटिस करना विक्रम ने मूवी के लास्ट में भी यही लॉकेट पहना हुआ था। नंबर 12। तो इस सीन में आजाद बेकरार करके मुझे यूं न जाइए इस सॉन्ग की नरेशन आई मीन ड्यूरेशन 5 मिनट 14 सेकेंड बताता है। एंड जब मैंने इसके गाने की ड्यूरेशन के बारे में सर्च किया तो मुझे इसकी ऑफिशियल ड्यूरेशन मिली 3 मिनट 53 सेकेंड की। सो मे बी इट्स ए मिस्टेक। नंबर 13। अच्छा, इस मेट्रो वाले सीन में आप नोटिस करना ट्रेलर और मूवी में बहुत अंतर है। जैसे ट्रेलर में मेट्रो के अंदर आप नोटिस करोगे तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं था। एंड यही चीज अगर आप मूवी में देखोगे तो इस मेट्रो में आपको बहुत सारी कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे, जैसे सैनडिस्क, बॉन्टाइट और मुथूट गोल्ड लोन। वेल इन सभी कंपनियों ने एसआरके के साथ कोलैबोरेट किया था अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। एंड इन सभी कंपनियों के एड को एसआरके ने जवान मूवी रिलीज होने के पहले ही किया था। अगर कुछ टिक सकता है तो वो है बॉन्टाइट का जोर। वक्त बहुत कम है। वक्त से डरना आम लोगों का काम है, क्योंकि सैनडिस्क एक्सट्रीम एसएसडी के साथ मेरी हर अगली चाल। सो ओवरऑल जवान मूवी का बजट तो एसआरके ने इन एडवर्टाइजमेंट से ही निकाल लिया। नंबर 14। वेल जब जवान का ट्रेलर आया था तो सभी लोग ये जानने के लिए एक्साइटेड थे कि एसआरके ने अपने सिर पर ये क्या लिख रखा है। वेल यहाँ पर एक्चुअली में लिखा है माँ जगत जननी। अब क्योंकि वो सिस्टम को सुधारने के लिए काम कर रहा था तो यहाँ पर देश के लिए एक फेमस लाइन तो होनी चाहिए। सो वो लाइन थी माँ जगत जननी। नंबर 15। वेल अब इस वाली डिटेल में एटली की तुम्हें चालाकी दिखाता हूँ। जैसे इस मूवी का एक सीन लीक हुआ था जिसमें विक्रम राठौर यहाँ पर फाइट कर रहा था। एंड इसके बाद स्ट्राइक वगैरह भी देना इन लोगों ने चालू कर दिया था। एंड मूवी से रिलेटेड कोई भी चीज लीक ना हो इसलिए इसकी कास्टिंग में एसआरके का नाम राजवर्धन बताया गया था। एंड मूवी में विक्रम राठौर और आजाद। एंड मूवी रिलीज हो चुकी है एंड अब जाके तुम इसकी कास्टिंग देखोगे तो यहाँ पर एसआरके का नाम राठौर और आजाद है। एटली वेरी चालाक ब्रो,
वेरी चालाक। सो ये थी वो 15 डिटेल्स जो कि मैंने जवान मूवी से कलेक्ट की हैं। वैसे तो इसमें मैंने बहुत सारी डिटेल्स कलेक्ट की हैं, लेकिन वो डिटेल्स इस प्रिंट के साथ देखने में मजे नहीं आएंगे, तो मैंने उनको बचा कर रखा है और वो डिटेल्स मैं बताऊंगा जब ये मूवी OTT पर आएगी। सो वेट फॉर पार्ट 2। बाकी और भी मूवीज की हिडन डिटेल वीडियो चेकआउट करना, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।